स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव। आपने पहले ही कारक पढ़ा है और कारक की विभक्तियों से आप परिचित हैं। कारक की विभक्ति में आपने पढ़ा था कि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और विभक्ति को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कर्ता के साथ जब ने का प्रयोग करते हैं तो क्रिया में क्या बदलाव आता है। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य के मुख्य अंग दो होते हैं, कर्ता और क्रिया। जैसे राम जाता है, राम करता है और जाता है क्रिया। ये दोनों एक दूसरे के अनुसार प्रभावित होते हैं। इस कारण वाक्यों में क्रिया और कर्ता अलग अलग समय में प्रयोग के अनुसार अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। कर्ता के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम यही पाते हैं कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर उसके मुख्य दो रूप हैं। पहला ने रहित कर्ता और दूसरा ने सहित कर्ता। तो सबसे पहले जानते हैं ने रहित कर्ता के विषय में। जब कर्ता पद के साथ ने परसर्ग नहीं लगता तब वह ने रहित कर्ता कहलाता है। जैसे श्री राम रावण का संहार करते हैं, यहाँ पर श्री राम के बाद ने का प्रयोग नहीं किया गया है और यह क्रिया वर्तमान काल में है। इसी तरह श्री राम राक्षसों से युद्ध करते थे, क्रिया भूतकाल, और यहाँ भी ने का प्रयोग नहीं किया गया है। श्री राम वन में जाएंगे, क्रिया भविष्यत काल, और यहाँ भी श्री राम ने रहित करता है। इन तीनों वाक्यों में श्री राम करता है, तीनों में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं है। दूसरा है ने सहित कर्ता। जब कर्ता पद के साथ ने परसर्ग प्रयुक्त होता है तो उसे ने सहित कर्ता कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण का संहार किया, यहाँ कर्ता के बाद ने का प्रयोग किया गया है और क्रिया भूतकाल में है। श्री राम ने राक्षसों से युद्ध किया, यहाँ भी क्रिया भूतकाल में है। श्री राम ने वन में प्रस्थान किया होगा, यहाँ भी क्रिया भूतकाल में है और ने सहित कर्ता का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ने रहित कर्ता और ने सहित कर्ता के साथ आने वाले क्रिया रूप एक से नहीं होते, उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं, इन्हें हम आगे देखेंगे। तो जो सबसे पहला परिवर्तन हमने ये देखा कि ने रहित कर्ता की क्रिया तीनों कालों में व्यक्त होती है, जबकि ने सहित कर्ता की क्रिया भूतकाल में ही व्यक्त होती है। भूतकाल के अनेक रूप होते हैं। ने सहित कर्ता की क्रिया भूतकाल के केवल पूर्ण पक्ष को ही व्यक्त करती है। जैसे श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया है, क्रिया अभी अभी पूर्ण कर लेने का भाव इस वाक्य से आ रहा है। इसी तरह श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया, क्रिया भूतकाल में पूर्ण होने का भाव है। श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया होगा, क्रिया पूर्ण होने की संभावना का भाव है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने का भाव इसमें दिखता है। यहाँ तीनों वाक्यों में हमने देखा कि किया है, किया तथा किया होगा, तीनों कालों के सूचक क्रियापदों का प्रयोग किया गया था, लेकिन तीनों में क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध है। यानी कि जब हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं तो क्रिया भूतकाल में पूर्ण होने का बोध उस वाक्य से मिलता है, लेकिन जब हम ने का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्रिया तीनों कालों में हो सकती है, यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल में हो सकती है। ने सहित कर्ता पद के साथ आने वाली क्रिया सदा सकर्मक होती है। जैसे मान लीजिए हमने ने का प्रयोग किया और हमें ये मालूम है कि ने के साथ जब हम प्रयोग करेंगे वाक्य में तो क्रिया भूतकाल में होगी और वह पूर्ण भूतकाल का अर्थ वहां पे देगी। लेकिन जो ने रहित करता है वहां भी ने का प्रयोग हो सकता है और वहां भी क्रिया भूतकाल में हो सकती है। अब वहां पे हम कैसे अंतर करेंगे, तो जो ने सहित कर्ता पद है वो हमेशा, उसमें क्रिया हमेशा सकर्मक होगी और जो ने रहित कर्ता होगी उसमें क्रिया आकर्मक होगी। अब जैसे शिवाजी ने अन्याय का विरोध किया, अब यहाँ पर विरोध कर्म है और क्रिया सकर्मक है। भारत ने क्रिकेट में न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड कर्म है और यह क्रिया भी सकर्मक है। इसी तरह हमने गीता पढ़ी तो गीता यहाँ पर कर्म है और क्रिया सकर्मक है। अब हम देखते हैं कि अकर्मक क्रिया के साथ ने सहित कर्ता पद नहीं आता है। जैसे राम सोया,
या राम सोता है या राम सोएगा। यहाँ ने का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी तरह कृष्ण हंसा, कृष्ण हंसता है, कृष्ण हंसेगा। यहाँ भी ने का प्रयोग नहीं हो सकता है। मोहन आया, मोहन आता है या मोहन आएगा। यहाँ भी ने का प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी कि अकर्मक क्रिया के साथ ने सहित कर्ता पद नहीं आता है। यदि अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग किया जाए तो क्रिया को सकर्मक बनाना पड़ता है। इसके लिए मुख्य क्रिया को कर्म बनाकर किया आदि रूपों के साथ व्यक्त करना होता है। जैसे बच्चा रोया, बच्चे ने रुदन किया। पिताजी आए, पिताजी ने आगमन किया। इसी तरह हम कुछ अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। बालक जगा, बालक ने जागरण किया। बालिका सोई, बालिका ने शयन किया। खिलाड़ी दौड़ा, खिलाड़ी ने दौड़ लगाई। श्रोता सीखा, श्रोता ने सीख ली। नौकर लड़ा, नौकर ने लड़ाई की। इसके बाद हम देखते हैं कि ने सहित कर्ता पद के साथ आने वाली क्रिया सदा कर्तृवाच्य में होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ क्रिया होती नहीं बल्कि की जाती है। जैसे सुधा से ग्लास टूट गया, सुधा ने ग्लास तोड़ दिया। उससे गाड़ी छूट गई, उसने गाड़ी छोड़ दी। उसने गमला फोड़ दिया, उससे गमला फूट गया। उससे मकान बिक गया, उसने मकान बेच दिया। उससे कंबल भीग गया, उसने कंबल भिगा दिया। अब हम ये भी देखते हैं कि वाक्य में चुका है की जगह कर लिया है का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों से अभी अभी क्रिया पूर्ण करने का भाव व्यक्त करना हो वहां क्रिया रूपों में निम्नलिखित परिवर्तन आता है। ने रहित कर्ता में चुका है का प्रयोग किया जाता है और ने सहित कर्ता में कर लिया है का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन खाना खा चुका है, मोहन ने खाना खा लिया है। मोहिनी गाना गा चुकी है, मोहिनी में गाना गा लिया है। मंत्री जी जा चुके हैं, मंत्री जी ने प्रस्थान कर लिया है। सब कवि आ चुके हैं, सब कवियों ने आगमन कर लिया है। पूर्ण वर्तमान काल में ने रहित कर्ता पद और ने सहित कर्ता पद के रूपों में भी अंतर होता है। जैसे रमेश खाना खा गया है, रमेश ने खाना खा लिया है। वह कमीज पहने हुए है, उसने कमीज पहना हुआ है। यशपाल किताब रख गया है, यशपाल ने किताब रख दी है। दुष्ट गमला तोड़ गया है, दुष्ट ने गमला तोड़ दिया है। वह 2 गीत गा गया है, उसने 2 गीत गा दिए हैं। पूर्ण भूतकाल और पूर्ण संभावनार्थ भविष्यकालीन रूपों में ऊपर देखे गए परिवर्तन होते हैं। जैसे रमेश खाना खा गया, रमेश ने खाना खा लिया। रमेश खाना खा गया होगा, रमेश ने खाना खा लिया होगा। वह कमीज पहने हुए था, उसने कमीज पहनी हुई थी। वह कमीज पहने हुए होगा, उसने कमीज पहनी हुई होगी। ने रहित रूपों में निरंतरता बोधक क्रियाएं होती हैं, किंतु ने सहित रूपों में इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कबीर आलोचना करते थे, कबीर ने आलोचना की। लड़कियां पढ़ रही थी, लड़कियों ने पढ़ाई की। राम काम कर रहा होगा, राम ने काम किया होगा। ड्राइवर कार नहीं चला रहा था, ड्राइवर ने कार चलाई नहीं होगी। ने रहित रूपों की अपूर्णतावाची क्रियाएं ने सहित रूपों में पूर्णतावाची क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे मैं हर फिल्म देखता था, मैंने हर फिल्म देखी। वह मारपीट करता था, उसने मारपीट की थी। मैं नित्य प्रति व्यायाम करता हूँ, मैंने नित्य प्रति व्यायाम किया है। ने के प्रयोग से वाक्यों की क्रिया में होने वाली परिवर्तन को निम्न वाक्यों से भी समझा जा सकता है। तो चलिए अब कुछ वाक्यों को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हम उसमें क्रियाएं कैसे ने के प्रयोग करने के बाद क्रियाओं को कैसे बदला जाता है। मैं आमतौर पर अपनी चाय खुद बनाता हूँ। आप भी इसका उत्तर जरूर बताइएगा। मैंने आमतौर पर अपनी चाय खुद बनाई है। मैं सुबह की सैर का आनंद लेता हूँ। मैंने सुबह की सैर का आनंद लिया। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ ही इन प्रश्नों के हल कर रहे होंगे ताकि थोड़ा सा अभ्यास आपका हो जाए। यहाँ पर जिला परिषद दोपहर का भोजन तैयार करती है।
जिला परिषद ने दोपहर के भोजन की तैयारी की। हम राजमार्ग 23 से रांची पहुंचे। हमने राजमार्ग 23 से रांची में पहुंच की। मैं रांची और उसके आसपास शूटिंग करता रहा। मैंने रांची और उसके आसपास शूटिंग की। यह दिखावटी संस्कृति हमें नष्ट कर रही है। इस दिखावटी संस्कृति ने हमें नष्ट कर दिया है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और साथ ही साथ इसमें ये सीखा होगा कि ने का प्रयोग करने के बाद, ने परसर्ग का प्रयोग करने के बाद क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।